बहुत समय पहले विंध्या पर्वतों और नर्मदा नदी के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। शांतिपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। खेत हरे भरे, नदी स्वच्छ, और शाम को मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण को पवित्र बना देती। उसी गांव में एक गरीब लोहार रहता था, हरिदास। उसका एक बेटा था, अर्जुन। दुबला पतला, साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ अलग चमक। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरे लिए भी कोई बड़ा काम लिखा है। गांव वाले हंसते, लोहार का बेटा राजा बनेगा क्या। लेकिन उसकी माँ कहती, बेटा, इंसान जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, सोच से होते हैं। एक रात अचानक गांव में आग लग गई। हवा तेज थी, लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे। हरिदास आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक घर की छत गिर गई। अंदर एक छोटी बच्ची फंसी थी। लोग डर गए। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी 16 साल का अर्जुन आगे बढ़ा। रुको, माँ चिल्लाई, लेकिन वह आग में कूद गया। धुआं, जलती लकड़ियां, गिरती छत। कुछ ही पलों बाद वह बच्ची को गोद में लेकर बाहर निकला। पूरा गांव सन्न रह गया। उस दिन पहली बार लोगों ने उसे अलग नजर से देखा। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु आए। सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। तुम्हारे भीतर आग है, लेकिन सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब। साधु बोले, जब सही समय आएगा, तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम डर गए तो सब खत्म, अगर डटे रहे तो इतिहास बन जाएगा। यह कहकर साधु चले गए। कुछ महीनों बाद एक भयानक घटना हुई। पहाड़ों से काले वस्त्र पहने सैनिक आए। उनके पास अजीब हथियार थे। वे राज्य जीतने जा रहे थे। उनका नेता था एक निर्दयी योद्धा, जो खुद को छाया सम्राट कहता था। गांव जल गए, लोग बंदी बनाए गए। शांतिपुर भी नहीं बचा। अर्जुन के पिता को मार दिया गया। उसकी माँ को कैद कर लिया गया। अर्जुन बेहोश पड़ा रहा, और जब होश आया तब खत्म था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थी, सिर्फ आग थी। उसके पिता की टूटी हुई तलवार उठाई और कसम खाई, जब तक माँ को मुक्त नहीं कराऊंगा और इस अत्याचार का अंत नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। वह अकेला निकल पड़ा। न पैसा, न सेना, सिर्फ हिम्मत। पहाड़ों में भटकते हुए उसे एक गुप्त आश्रम मिला। वही वही साधु फिर से मिला। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। अर्जुन ने वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। तलवारबाजी, धनुर्विद्या, ध्यान, मन पर नियंत्रण। वह गिरता, उठता, घायल होता, फिर खड़ा होता। धीरे धीरे उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी मजबूत हो गया। एक दिन ध्यान करते समय उससे भीतर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। साधु बोले, असली शक्ति बाहरी हथियार नहीं, अंदर का विश्वास है। अर्जुन समझ गया, बदला लेने के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ना है। सालों बाद वह वापस लौटा। अब वह साधारण लड़का नहीं था, वह योद्धा था। उसने अत्याचार के खिलाफ लोगों को जोड़ा, धीरे धीरे सेना बनाई। आखिरकार साया सम्राट के किले पर हमला हुआ। युद्ध भयानक था। तलवारें टकराई, तीर बरसे, धरती कांपी। अर्जुन सीधे सम्राट के सामने पहुंचा। तूने मेरे परिवार को नष्ट किया। सम्राट हंसा, कमजोरों का यही
अंजाम होता है। युद्ध शुरू हुआ। लंबी लड़ाई के बाद अर्जुन गिर पड़ा। सम्राट ने तलवार उठाई। तभी अर्जुन को माँ की आवाज याद आई, डरना मत। वह उठ खड़ा हुआ। आखिरी बार। और सम्राट पराजित हुआ। माँ मुक्त हुई। गांव फिर बसाए गए। लोगों ने अर्जुन को राजा बनाना चाहा, लेकिन उसने कहा, मैं राजा नहीं, सेवक बनूंगा। उसने न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। वह कभी अपने संघर्ष नहीं भूला। समय बीता। अर्जुन बूढ़ा हुआ। एक दिन उसने बच्चों को कहा, मैं कोई विशेष नहीं था। मैं सिर्फ वह था जिसने हार नहीं मानी। हालात नहीं, हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। बदले से नहीं, न्याय से जीत मिलती है। असली शक्ति भीतर होती है। साधारण लोग ही असाधारण बनते हैं।